नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम जानने वाले हैं व्याकरण क्या है और व्याकरण का महत्व क्या है। सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा परिष्कृत और परिमार्जित होती जाती है। भाषा का जन्म हुआ। भाषा के रूपों को सुव्यवस्थित, अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता हुई। इन्हीं नियमों के समग्र रूप को व्याकरण कहते हैं। भाषा में व्याकरण का बहुत महत्व है। व्याकरण भाषा के रूप को निखारता है। संक्षिप्त और सुघड़ भाषा को लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किए बिना भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्याकरण भाषा का नियामक है, उसे विकृत होने से बचाता है। कहा जाता है व्याकरण वह शासन है जिसका अध्ययन कर भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ा, लिखा और बोला जा सकता है। व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं, वर्ण, शब्द और व्याकरण में इन सब का अध्ययन किया जाता है। पहला है वर्ण। वर्ण का सामान्य अर्थ है अक्षर। एक अक्षर एक विशेष ध्वनि व्यक्त करता है। वर्ण या अक्षर वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ई, क, प, च, ल, म वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, बालक, कलम, पुस्तक, आना, देखना, कपड़ा आदि। तीसरा है वाक्य। वाक्य एक भाव या विचार होता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। मोहन पाठशाला जाता है, एक वाक्य। राम मोहन पाठशाला किताब जाना, यह भी एक शब्दों का समूह है, किंतु इसका कोई स्पष्ट अर्थ न होने से यह वाक्य नहीं है। अर्थात निरर्थक शब्द समूहों को वाक्य नहीं कहा जा सकता। व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य ये व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं जिनका व्याकरण में विवेचन किया जाता है। पहला है वर्ण विभाग। विभाग के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, उनके उच्चारण, स्थान, भेद, संधि आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विभाग। शब्द विभाग के अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, समास के सही प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है वाक्य विभाग। इस विभाग के अंतर्गत वाक्य के लिखने, पढ़ने और बोलने, वाक्य के भेद, विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रमुख जो बातें हैं, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वे हैं कि पहले भाषा बनी, उसके बाद भाषा को नियंत्रित, अनुशासित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता हुई। भाषा का अध्ययन व्याकरण के अध्ययन के बिना अधूरा सा, अपूर्ण रहता है। व्याकरण भाषा को नियंत्रित और अनुशासित करता है। व्याकरण भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत करता है। व्याकरण भाषा का नियामक तत्व है। तो आज हमने व्याकरण के बारे में जाना, तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।